ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आप लोग के लिए साप्ताहिक राशिफल लेकर के आई हूँ 5 जुलाई से 11 जुलाई 2021 का। ये सप्ताह कैसे आपको प्रभाव देगा उसी के बारे में बात करूंगी। राशिफल बताने के पहले मैं सबसे पहले आप लोगों को बहुत धन्यवाद करती हूँ, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं और वीडियोस को देख रहे हैं, और जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और लोगों तक पहुँचाइए। आप लोगों को सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस सप्ताह में जो ग्रहों की स्थितियां हैं, कौन कौन से ग्रह किस राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, उनके बारे में एक दृष्टि डाल लेते हैं। प्रेजेंटली जो राहु है वो बुध के साथ में वृषभ राशि में ट्रांजिट कर रहे हैं, और सूर्य जो है अभी मिथुन में है। कर्क में मंगल है शुक्र के साथ में, और वृश्चिक राशि में केतु का गोचर हो रहा है। रिसेंटली जो शनि है वक्र स्थिति में मकर में है, और गुरु भी वक्री हो गए हैं, कुंभ राशि में है। तो ये ग्रहों की स्थितियां हैं। इस सप्ताह में जो पंचांग की स्थिति है एक बार उसे भी देख लेते हैं। राशि जो होगी वो मेष रहेगी, तिथि कृष्ण पक्ष की एकादशी रहेगी, नक्षत्र भरणी रहेगा, भरणी का चौथा चरण, योग धृति रहेगा और करण भाव। ये पंचांग की स्थिति है। ये सारी कैसे मिलकर आपके सप्ताह को प्रभावित करेंगे उसी के ऊपर बात करते हैं। तो इस वीडियो में आप लोगों को तुला से लेकर के जो मीन लगन राशि वाले लोग हैं उनके लिए बताऊंगी। साथ में आप लोगों को एक सजेशन देना चाहूंगी कि आप लोग अपने राशिफल को लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा करिए, तो आपको परिणाम जो है काफी सटीक और करीब तक पता चल पाएगा। क्योंकि चंद्रमा से क्या होता है कि जो चीजें घटती हैं वो हमारे मन के स्तर पे काफी प्रभाव डालती हैं, और लग्न से जो चीजें पता चलती हैं वो आपके जीवन में बाहरी रूप से किस तरीके से घटनाएं हो रही हैं उनका संकेत देती हैं। तो राशिफल को भी आप अपने दोनों ही चीजों से देखा करिए। चंद्रमा जिस स्थान पे बैठा होता है और नंबर जो वहां पड़ा होता है वही आपकी चंद्र राशि होती है, और जो लगन होती है, जो आपका हॉरोस्कोप होता है, जो आपका लग्न चार्ट होता है, वहां पे ऊपर जो सेंटर में नंबर लिखा होता है ऊपर के साइड में बीच में सेंटर में, वो आपकी लगन की राशि होती है। तो दोनों को मिला करके कंबाइंड आप रिजल्ट को देखा करिए। चलिए बात करते हैं तुला वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत होगी काफी अच्छी रहेगी। कार्य व्यवसाय इन सभी दृष्टि से काफी अच्छा टाइम पीरियड रहेगा। व्यापार में आपको काफी मन माफिक रिजल्ट मिल सकते हैं। कहीं ना कहीं से आपके लिए जो कार्य व्यवसाय है उसमें वृद्धि का योग निर्मित होगा। जीवन साथी के साथ में आपकी बॉन्डिंग काफी अच्छी रहेगी। लेकिन इसके जस्ट बाद जो टाइम पीरियड शुरू होगा वहाँ थोड़ा सा आपको अपने मेंटल हेल्थ का ध्यान रखना होगा। इमोशनली आप अपने आप को थोड़ा सा लो फील कर सकते हैं, तो किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा अनावश्यक। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा थोड़ा सा रुक करके और देख परख करके लीजिएगा, क्योंकि टाइम पीरियड उतना सपोर्टिंग नहीं रहेगा। सप्ताह मध्य आते आते जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। भाग्य का पिता का इन सभी चीजों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। जो लोग उच्च शिक्षा से जुड़े हुए हैं उनका मन पढ़ाई लिखाई और धार्मिक क्रियाकलापों में काफी लगेगा। कुछ यात्राएं भी हो सकती हैं जो कि आपके एजुकेशन से जुड़ करके हो सकती हैं, या कुछ धार्मिक यात्राएं हो सकती हैं। सप्ताह का जो आखिरी वाला टाइम पीरियड रहेगा वो आपके कार्यक्षेत्र की दृष्टि से काफी अच्छा रहेगा। आपका जो प्रोफेशन है, बिजनेस है, वहां पे आपको परिस्थितियां काफी सपोर्टिंग मिलेंगी। इस तरह से आने वाला आपके लिए सप्ताह रहेगा। इसके अतिरिक्त जो तुला वाले लोग हैं आपके लिए जो पूरी स्थितियां बनी हुई हैं, पहले जो पोजीशंस बनी हुई हैं, कहीं ना कहीं आपके लिए बच्चों से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हो सकती हैं। इनकम की जो स्थिति है वो आपके लिए सपोर्टिंग रहेगी। आपके परिवार के अंदर की जो चीज़ें हैं, जो आपकी गृहस्थी की चीज़ें हैं, उसमें कुछ मेजर चेंजेस हो सकते हैं जो कि कंस्ट्रक्शन से जुड़ करके हो सकते हैं। इस तरीके के योग आपके लिए बने हुए हैं। साथ ही साथ ये जो टाइम पीरियड है तुला वालों के लिए वो आपके लिए, आपके स्वयं के लिए, आप स्वयं में अपने आप में ही काफ़ी अपने आप को चेंज करने के लिए, या आप अपने ऊपर फोकस दे रहे हो, आप इस तरह के योग आपके लिए बने हुए हैं। तात्पर्य ये है कि आपके लिए जो पूरा टाइम पीरियड चल रहा है कहीं ना कहीं आप स्वयं को जो है प्रोग्रेस की ओर ले जाएंगे। इस तरह की स्थितियां आप लोग के लिए बनी हुई हैं। फिर बात करते हैं वृश्चिक वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही, थोड़ा आप सावधानी बरतिएगा। किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा अनावश्यक। ये जरूर है कि जो भी आपके पहले से चले आ रहे वाद विवाद होंगे वो सुलझने की ओर बढ़ेंगे। इस दृष्टि से काफी अच्छा है। स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं से आपको सक्सेस के योग बनेंगे। वृश्चिक वालों के लिए लाइफ पार्टनर, बिजनेस पार्टनर सभी से आपको काफी सहयोग मिलने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कार्य व्यवसाय जो भी आपका बिजनेस है, डेली का जो आपका मनी फ्लो है, जो लोग व्यवसाय करते हैं, डेली कस्टमर से जिनका आमना सामना होता है, ऐसे लोगों के लिए काफी अच्छी स्थितियां निर्मित होंगी। तो जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर सभी का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। सप्ताह मध्य आते आते जो टाइम पीरियड रहेगा वहां पे आपको थोड़ा सा अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत
ध्यान रखना होगा, वो टाइम पीरियड आपके लिए उतना ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं होगा, तो कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय होगा उसको देख परख करके लीजिएगा, किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा, अनावश्यक किसी से उलझिएगा नहीं, क्योंकि आपको सप्ताह मध्य के बाद का जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पे थोड़ा सा आप अपने आप को मेंटली इमोशनली डिस्टर्ब फील कर सकते हैं। इस तरह के योग आपके लिए रहेंगे। सप्ताह आखिर होते होते जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। भाग्य पिता इन सभी चीज़ों का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा। कार्य और कुछ यात्राएं वगैरह भी आप कर सकते हैं उस समय पे, कहीं मंदिर जाना या कुछ एजुकेशन वगैरह से संबंधित कुछ चीज़ें, आप एजुकेशनल जो ट्रिप होती हैं या एजुकेशन से रिलेटेड कुछ चीज़ें आपके लिए हो सकती हैं। भाग्य का आपको भरपूर सहयोग मिलेगा, पिता से सपोर्ट मिलेगा। वृश्चिक वालों के लिए जो पूरा टाइम पीरियड बना हुआ है, थोड़ा सा आपको अपने जो आपके सिबलिंग्स वगैरह हैं, भाई बहन हैं, उनके साथ में अपने संबंधों को लेकर के अलर्ट होकर के रहिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद, इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। और संतान पक्ष जो आपका है उससे भी आपको थोड़ा एडजस्ट करते हुए चलना है। बच्चों से संबंधित जो चीज़ें होती हैं वहाँ पे आपको सावधानी के साथ में चलना है, और भाई बहनों के साथ में रिलेशन को मेंटेन करके रखना है। ये दो चीज़ें हैं जो आपकी प्रभावित हो सकती हैं। फिर धनु वालों के लिए बात करते हैं। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ होगा वो कुल मिलाकर के अच्छा है। धन प्राप्ति के योग आपके लिए निर्मित होंगे, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो भी लोग शेयर, लॉटरी, इस तरह के काम में जुड़े हुए हैं, थोड़ा सावधानी के साथ में आगे बढ़िएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लॉसेस वगैरह भी आपको देखने को मिल सकते हैं। इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसके बाद जो आपका टाइम पीरियड रहेगा, थोड़ा सा आपको किसी से विवाद वगैरह है या किसी से आर्ग्यूमेंट नहीं करिएगा। आगे बढ़ करके किसी से आप बहस या वाद विवाद, इन चीज़ों में अपने आप को मत डालिएगा। लेकिन पहले से कोई आपका मतभेद किसी से होगा तो वो सारी चीज़ें आपकी सुलझने की ओर बढ़ेंगी। तो शुरुआत का जो टाइम पीरियड है आपको सावधानी के साथ में निकालना है। सप्ताह मध्य होते होते जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, कार्य क्षेत्र, इन सभी चीज़ों में आपको वृद्धि का एक योग देखने को मिलेगा। और जो भी आपका व्यवसाय है या जो आपका पैसे से संबंधित लेन देन है, उन सभी चीज़ों में आपको कहीं ना कहीं फायदा होने के योग निर्मित होंगे। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ पे थोड़ा आपको सावधान होकर रहने की ज़रूरत है। जो प्लेनेटरी पोजीशन रहेगी वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली थोड़ा सा डिप्रेशन में ले जा सकती है। तो थोड़ा सा अपने मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा। कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना होगा तो देख परख करके लीजिएगा, उसके लिए टाइम पीरियड बहुत ज़्यादा सपोर्टिंग नहीं रहेगा। धनु वालों के लिए जो सप्ताह है पूरा, थोड़ा सा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना चाहिए। बहुत ज़्यादा आपके लिए सपोर्ट वाला ये हफ्ता नहीं रहेगा। लेकिन ओवरऑल जो स्थितियाँ आपके लिए रहेंगी धनु वालों के लिए, एक तो आपको अपनी वाणी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आपकी जो भाषा शैली है या जो बातचीत करने का तरीका है उसकी वजह से विवाद हो सकता है। तो परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं, अंदरूनी सुख होता है, वहाँ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। ये दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं सप्ताह में जिनका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। धनु वालों को थोड़ा सा प्रिकॉशन या सेफ्टी के साथ में आगे बढ़ना है। फिर बात करते हैं मकर वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह की शुरुआत हो रही है, थोड़ा आपको सावधानी के साथ में आगे बढ़ना पड़ेगा। किसी तरह का वाद विवाद, घर में एक तरह का डिस्प्यूट या मदर के साथ में किसी तरह का वाद विवाद, घर के सुखों में कमी, शुरुआत आपके लिए थोड़ी सी लो हो रही है। तो आप जैसे ही वीक शुरू होता है केयरफुल होकर के रहिएगा। अनावश्यक किसी से वाद विवाद, बहस, इन चीज़ों में मत उलझिएगा, नहीं तो आपको स्ट्रेस मिलेगा। शुरुआत आपके लिए इस तरह की हो रही है। इसके बाद जो जस्ट टाइम पीरियड रहेगा, एक दिन के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा, वहाँ पे आप अपने पैसों से संबंधित जो आपका लेन देन है उन चीज़ों के प्रति थोड़ा सावधान होकर के रहिएगा। ये ज़रूर है कि आपकी क्रिएटिविटी काफ़ी बढ़ जाएगी। बच्चों के साथ में जो आपका संबंध है उन चीज़ों का भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। किसी से वाद विवाद नहीं करना है आपको अनावश्यक, और कुछ डिस्प्यूट वगैरह पहले का होगा तो वो आपके पक्ष में जाने के योग निर्मित होंगे। वीकेंड का जो टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। जीवन साथी, बिजनेस पार्टनर, इन सभी से आपको सपोर्ट मिलेगा। कार्य व्यवसाय में वृद्धि के योग आपके लिए निर्मित होंगे। मकर वालों के लिए जो ओवरऑल स्थितियां बन रही हैं, कहीं ना कहीं आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, और वो आपके लिए आपके हित में होंगे। कुछ जॉब से रिलेटेड इवेंट्स आपकी लाइफ में हो सकते हैं। जो लोग बहुत समय से प्रयास कर रहे हैं किसी तरह के जॉब के लिए, सर्विस के लिए, उनको इस टाइम पीरियड में प्रयास करें तो हो सकता है उनको कहीं कोई नई नौकरी वगैरह मिल जाए। मकर वालों को सिर्फ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप अपने भाई बहनों के साथ में अपने संबंध का बहुत ध्यान रखिएगा। उनके साथ किसी तरह का वाद विवाद, वैचारिक मतभेद, इस तरह की स्थितियां आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। इसका आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और अपने लाइफ पार्टनर के साथ में जो आपका संबंध है थोड़ा सा एडजस्ट करते हुए चलिएगा उनसे, क्योंकि उनसे भी किसी तरह के वैचारिक मतभेद होने के योग निर्मित हो सकते हैं।
फिर बात करते हैं कुंभ वालों के लिए। आपके लिए जो सप्ताह का प्रारंभ हो रहा है काफ़ी अच्छा है। कुछ जर्नीज वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके लिए लाभदायक सिद्ध होंगी। भाई बहनों से संबंधित पॉजिटिव इवेंट्स हो सकते हैं। कुंभ के लिए जो शुरुआत है काफ़ी अच्छी है, आपको उसका फ़ायदा लेना चाहिए। स्पेशली जो लोग IT फील्ड से जुड़े हुए हैं या कम्युनिकेशन के फील्ड से जुड़े हैं या किसी भी तरह के टूर ट्रेवल्स ट्रांसपोर्ट इन बिजनेस से जुड़े हैं, आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छी शुरुआत हो रही है। तो आपको उन चीज़ों का फ़ायदा लेना चाहिए। यात्राएं वगैरह आपके लिए लाभप्रद सिद्ध होंगी। स्टार्टिंग आपके लिए काफ़ी अच्छी है, लेकिन स्टार्टिंग के जिस बात का जो टाइम पीरियड होगा वहाँ पे थोड़ा सा आपको सावधानी रखनी है। परिवार के अंदर की चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर के रहिएगा। स्पेशली अपनी मदर के साथ में जो आपका संबंध है उसका ध्यान रखिएगा। उनसे किसी तरह का वाद विवाद मत करिएगा। परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं उन लोगों के साथ में बहुत एडजस्ट करते हुए और चीज़ों को ओवरलुक करते हुए रहिएगा, क्योंकि वहाँ पे ऐसी संभावना बन सकती है कि आपको तनावपूर्ण स्थितियों का सामना करना पड़ सकता है। तो थोड़ा सा आपको वहाँ पे एडजस्ट करते हुए चलना है। लगभग मध्य टाइम के बाद का जो समय रहेगा वहाँ पे आपको धन से संबंधित जो चीज़ें रहेंगी वो आपके पक्ष में जाने के योग बनेंगे। कुछ फाइनेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो सकती हैं, फाइनेंशियल गेन हो सकते हैं, बच्चों से संबंधित कुछ पॉजिटिव चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये है कि जो भी लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में करिएगा। किसी से अनावश्यक वाद विवाद नहीं करना है। पहले से चला रहा कोई डिस्प्यूट होगा तो उसके सॉल्व होने के योग बनेंगे। जो कुंभ वाले लोग हैं आपके लिए जो स्थितियां बनी हुई हैं, स्थान परिवर्तन के योग हैं, थोड़ा सा स्ट्रेस वाला टाइम पीरियड रहेगा। तो चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। विशेष रूप से जो आपके परिवार के लोग हैं अपनी वाणी का ध्यान रखिएगा। कुंभ वालों के साथ में भी 2-3 चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं। एक तो आपके स्थान परिवर्तन के योग बनेंगे, हेल्थ का ध्यान रखना है और अपनी वाणी का विशेष रूप से ध्यान रखना है। और ये ज़रूर है कि कोई आपका डिस्प्यूट हो या कोई कोर्ट केसेस हो या किसी तरह का डिजीज वगैरह होगी तो वो सारी चीज़ें खत्म होने के योग बनेंगे। हेल्थ के प्रति आपको थोड़ा सा केयरफुल होकर रहना है। इस तरीके से पूरा सप्ताह रहेगा कुंभ वालों के लिए। फिर बात करते हैं मीन वालों के लिए। आप लोगों के लिए जो सप्ताह की शुरुआत होगी थोड़ी सी सावधानी के साथ में आप आगे बढ़िएगा। परिवार के अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनके प्रति केयरफुल होकर के रहिएगा। किसी से वाद विवाद नहीं करिएगा। कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना होगा तो थोड़ा देख परख करके लीजिएगा। कहीं पेपर पे साइन वगैरह करनी है उनको भी आपको देखते परखते हुए आगे बढ़ने की ज़रूरत रहेगी। सप्ताह का जो स्टार्टिंग के बाद का टाइम पीरियड रहेगा वो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हर एक तरह से आपके लिए बहुत सपोर्टिंग टाइम पीरियड रहेगा। कुछ जर्नीज वगैरह हो सकती हैं जो कि आपके कार्य क्षेत्र में वृद्धि देने का कार्य करें। छोटे भाई बहनों के साथ में संबंधों में आपको प्रगाढ़ता मजबूती देखने को मिलेगी। कहीं घूमने जा सकते हैं आप। अपने पड़ोसियों के साथ में संबंधों में काफ़ी मधुरता आपको देखने को मिलेगी। मध्य सप्ताह के बाद का जो टाइम पीरियड रहेगा वहाँ आपको थोड़ा सा सावधान होकर के रहने की ज़रूरत पड़ेगी। अनावश्यक वाद विवाद नहीं करिएगा। अपने इमोशनल और मेंटल हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। मदर के साथ कोई वाद विवाद नहीं होने पाए इसका आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। परिवार के अंदरूनी चीज़ों के प्रति आप थोड़ा अलर्ट होकर के रहिएगा। परिवार के अंदर कोई वाद विवाद कलह नहीं होने पाए, इन चीज़ों के प्रति आपको सावधान होकर रहने की ज़रूरत रहेगी। वीकेंड जो रहेगा वो आपके लिए कुल मिलाकर के ठीक है। बच्चों से संबंधित चीज़ों का डिसीजन लेते हुए भी काफ़ी केयरफुल होकर के रहिएगा। जो लोग ट्रेडिंग वगैरह करते हैं और किसी भी तरह का फाइनेंशियल चीज़ों से जुड़ करके जो कार्य करते हैं तो थोड़ा सावधानी के साथ में आप लोग करिएगा। वहाँ पे कुछ लॉसेस के भी योग आपके लिए बन सकते हैं। इसके अतिरिक्त जो मीन वाले लोग हैं, जो पूरा टाइम पीरियड है आपके लिए जो धन से संबंधित चीज़ें हैं, फाइनेंस रिलेटेड चीज़ें हैं, वो आपके लिए कुल मिलाकर के अच्छी हैं। परिवार के अंदर किसी तरह की शुभता वाली चीज़ें भी आपको देखने को मिल सकती हैं। फैमिली के अंदर कोई प्रॉपर्टी है, किसी तरह का कुछ परिवार से संबंधित कुछ शुभता वाली चीज़ें या कुछ खरीदना, इस तरह के योग आपके लिए बने हुए हैं। और स्वास्थ्य से संबंधित कुछ दिक्कतें रही होंगी वहाँ भी आपके लिए लाभ के योग निर्मित होंगे। धर्म आध्यात्मिक सारी चीज़ों में आपका रुझान बना रहेगा। तो मीन जो राशि और लगन के लोग हैं आपके लिए जो टाइम पीरियड चल रहा है वो कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो फाइनेंस की दृष्टि से अच्छा है। लेकिन जो लोग कोई महत्वपूर्ण निर्णय लेना चाह रहे हैं अपने फाइनेंस से रिलेटेड तो उसको आपको काफ़ी केयरफुली लेने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि इस तरीके की प्लेनेटरी पोजीशन बनी हुई है जो कि कोई बदलाव होगा तो उसको आप देख कर करके लीजिएगा। ओवरऑल जो ये सप्ताह है मीन वालों के लिए कुल मिलाकर के अच्छा है। सिर्फ शुरुआत में आपको थोड़ा ध्यान रखना है और मध्य पीरियड में 2 टाइम को आप संभाल करके बाकी समय को आप अच्छे से निकाल सकते हैं। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को राशिफल से एक
आइडिया लगी होगी कि कैसे आप अपने सप्ताह को प्लान करें। और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर बोलूँगी कि जब भी मैं बोलती हूँ कि आप अपने मेंटल और इमोशनल हेल्थ का ध्यान रखिएगा, तो आप समझ जाया करिएगा कि जो टाइम पीरियड मैंने बताया है, जैसे सप्ताह मध्य में बोल रही हूँ, तो वहाँ पे आपको किसी भी तरह की जो सर्कमटेंसेस क्रिएट होती हैं, तो आप उन्हें पहले ही समझ जाइए कि उससे कैसे अपने आप को बचाना है। क्योंकि वो इस तरह की स्थितियाँ बनती हैं प्रेडेटरी पोजीशन की, वो व्यक्ति को स्ट्रेस देती ही देती हैं, चाहे वजह कुछ भी बन जाए, चाहे जॉब से रिलेशन हो करके या फैमिली से रिलेटेड कोई इश्यूज हों या बच्चों से रिलेटेड। लेकिन जिस टाइम पे स्ट्रेस मिलना है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। तो उस टाइम पीरियड कोई भी इंपॉर्टेंट निर्णय लेने के पहले कई बार सोच लिया करिए। हालांकि ये गोचर के ऊपर आधारित होता है राशिफल। फाइनल स्थिति आपकी कुंडली में कैसे प्लैनेट्स हैं और कौन सी ग्रहों की महादशांतर वगैरह चल रही है, उसके ऊपर काफ़ी कुछ निर्भर करता है। फिर भी एक मोटा मोटा एक अंदाज़ा मिल जाता है कि किस तरह से सप्ताह जाने वाला है। जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक पहुँचाइए और बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, नोटिफिकेशन बिल्कुल, जिससे कोई भी वीडियो डालूँ तो आप लोगों को मिल पाए। फिर मिलते हैं आप लोगों से किसी नए विषय के साथ। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, नमस्ते।